हम कंप्यूटर टाइप होगा। थैंक यू। नहीं मैम, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछना है, जो भी केस से रिलेटेड है। मैम गवाही की कंप्यूटर टाइप कॉपी मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। कंप्यूटर टाइप मिल जाएगी मैम, जब मैं उसके लिए पिटिशन लेके आया था, लगाने की जरूरत तो नहीं है, पूरी मिल जाएगी ना। 146 पढ़ना है और कौन सा पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, ये 147 पढ़ना है। इसी के हिसाब से प्रिपेयर किया हुआ। जो भी सवाल आप पूछिए क्लियर होना चाहिए। जी मैम, जी मैम। जो एक बार पूछ लिया वो इसको लिखा जाएगा। मेरे बार-बार एक ही चीज मैं इनको देखते हुए सवाल पूछूंगा मैम। मैंने अपने घर वालों को कोई बस ठीक मैंने अपने घर वालों को नहीं, मैं टाइपराइटर को देखते हुए पूछ रहा हूँ। ठीक है, कोई इशू तो नहीं। घर वालों को आप मैंने टाइप कर लिया, सवाल पढ़ लिया। घर वालों को जी मैंने अपने घर वालों को लौटने पर रिकॉर्ड के लिए सवाल लिखिए। जवाब देंगी तब लिखा जाएगा। मैं अपना सवाल नहीं लिखवा सकता। अच्छा, रिकॉर्ड के लिए मैम ये अपना नाम बता दें। अच्छा ठीक है। मैम आपका प्रोफेशन क्या है? इस केस से मेरे प्रोफेशन का कोई लेना देना नहीं। मैं क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। अब जो भी पूछना है उसको समझ लीजिए, अगर नहीं समझ में मैम आपको कितने साल का तजुर्बा है इस प्रोफेशन में? इस केस से मेरे तजुर्बे है, मेरे प्रोफेशन का कोई लेना देना। मैम इसका बेसिस मैं बता सकता हूँ, जो आपने मुझे भी पढ़ा है उसमें कहा है अगर रीजनेबल ग्राउंड होगा तो 148 में कोर्ट अलाउ कर सकता है पूछने के लिए। मैम इन्होंने लिखवाया हुआ है कि मैं इनके पास नशा छुड़वाने आया था एफआईआर में। एफआईआर में तो लिखा हुआ है मैम, आप पढ़ सकते हैं। मैंने अपने बयानों में कहीं मैं लगभग 2010 से इस प्रोफेशन में। मैम जो मैसेजेस मैंने आपको ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा भेजे हैं उसमें आपको किसी भी ईमेल या मैसेज को पढ़ के ऐसा महसूस हुआ है कि मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैम 67 IT इसी से रिलेटेड है। मुझे क्या महसूस आप मैंने आपको ये वैल्यू नहीं रखता, क्या मेरे साथ घटित हुआ ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप उनको पढ़ के आपको क्या लगता है कि मैं किस नियत से भेज रहा था? जब मेरा आपसे कोई संबंध नहीं था तो मुझे किसी भी प्रकार के मैसेज भेजने का किसी भी व्यक्ति का कोई हक नहीं बनता। मैम मैं इसका रेलेवेंस बता सकता हूँ? मैम एक्सक्यूज मी मैम, नहीं मैं मैम से पूछ रहा हूँ। मैम मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट दिया था अभी सरकार वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसमें अश्लीलता की परिभाषा दे रखी है और ये बता रखा है कि हिकलिन टेस्ट लगेगा या कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट लगेगा। तो अगर गवाह जिनको मैंने ईमेल भेजे हैं वो जब तक ये साफ तौर पे नहीं बताएगा कि उसको पढ़ के क्या महसूस हुआ तो अश्लीलता की परिभाषा को निकाला कैसे जाएगा? शब्दावली से जो शब्द आपने उस मेल में लिखे हैं, जो इनके क्वेश्चन से बताएगा निकल के मौके समझ आज भी मेरे मैम मैं उसी से पूछ रहा हूँ कि मैम ईमेल और व्हाट्सएप पढ़ के क्या इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मैं इनके साथ कोई संबंध रिलेशन बनाना चाह रहा हूँ? किसी भी व्यक्ति को गाली, कोई भी शब्द गाली का लिखने के अगर कोई लिखता है तो उससे उसको यही महसूस होगा कि वो उसे गाली दे रहा है। जितनी भी मेल है वो महोदय के पास भेजी जा चुकी है, जिसमें सभी कुछ स्पष्ट है कि मुझे किस प्रकार से गालियां लिखी गई, मुझे किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया और किस प्रकार से लगातार मेरे को एक मानसिक शोषण किया जा रहा था जबरदस्ती, जबकि मैं किसी भी चीज की कोई प्रतिक्रिया कभी नहीं देती थी। देखिए हाँ, व्हाट्सएप, ईमेल, मैसेंजर, फेसबुक के मैसेंजर, तीनों ही माध्यमों का प्रयोग किया जाता था। तीन चीजें हैं
कैसा क्या समझाओगी? सभी हाँ कोई बताना है कि किस टाइप की चली? बहुत सारी उसमें गालियां और मेरे पिता के साथ तेरे संबंध है, शहर के बहुत सारे लोग उनके साथ तुम्हारे संबंध है और मैं तेरे शरीर में सरिया उसेड़ूंगा। मैं तुझे मारना चाहता था, सिर्फ इस्लाम बच्चों का संस्थान है, उन्हें सोचकर नहीं मारा। तो ये सभी और भी बहुत सारी गालियां पूरी उसमें मौजूद है। क्या इन ईमेल के जो ये मैसेजेस आपने अभी डिस्क्राइब किए मैम, क्या इसमें ऐसा महसूस हुआ आपको कि मैं आपसे निजी संबंध बनाना चाह रहा हूँ? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे मारने, जान से मारने व मुझे अश्लील मैसेजेस को करने के पीछे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि मुझे क्या महसूस हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या किया, ये ज्यादा वैल्यू रखता है। तो आप एक्शंस बता रहे हैं, इंटेंशन नहीं बता रहे अक्यूज्ड की। इंटेंशन सिद्ध हो गया क्योंकि आपने मुझ पर हमला किया, मुझे मारा और सरेआम उसको सिद्ध भी किया कि जाओ पुलिस में कंप्लेंट कर लो, नहीं तो मैं अमृतसर जा रहा हूँ और मुझे किसी से डर नहीं लगता। ये तुरंत आपको बेल मिलने के बाद भी आप लगातार मुझे मैसेजेस करते रहे, क्यों? हाँ, वहाँ से पीछा किया, मारा और मारने के बाद वो गाड़ी में पीछे से आगे से साइड से मारा, फिर निकले। मैम, फिर ये मेरा बेल के शीशा खोला, दरवाजा खोला, जब वो नहीं खुला तो मेरे शीशे में घुसे मार के, जब भीड़ इकट्ठा देखी तब ये वहां से भाग गए। ये सब आपका चीख में जी मैम, ये इसमें 25 मार्च की बता रही हैं, बेल के बाद की नहीं बता रही हैं। कंफ्यूजन, सेंटेंस ऐसे लिखा गया इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये हमें तय नहीं करना कि सही है गलत है, ये सब चीजें नहीं, मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि बेल के बाद की बात नहीं है। मैम, ये जुलाई 2018 का एक मैसेज लगा हुआ है फेसबुक मैसेंजर का, इसमें मैंने इनको गाली दी है, पुलिस ने हाईलाइट भी कर रखा है। इसमें इन्होंने जुलाई 2018 में लोगों से सलाह भी ली है कि मुझे क्या करना चाहिए, और इसमें जवाब आया हुआ, अगर आप जवाब देते हैं तो हरजीत आपको कॉल करके कर पाएगा और आपकी सक्रिय स्थिति और अपने संदेश कब पढ़े जैसी जानकारी देख पाएगा। तो मैम, जब ये लोगों से कंसल्ट कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो इन्होंने जुलाई 2018 में कंप्लेन क्यों नहीं किया? मैंने कभी आज तक किसी भी व्यक्ति से कभी कंसल्ट नहीं किया। मुझे सीधे पुलिस पर और अपने कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा था, मैंने वही रास्ता अपनाया। जबकि मेरे पास इनकी तरफ से बहुत बार एक मेल भेजा गया कि शहर के कुछ लोगों को बिठा लेते हैं समझौते के लिए, और इनके माता पिता मुझसे मिलने का भी प्रयास किया समझौते के लिए, लेकिन मुझे अपनी कानून व्यवस्था पे पूरा विश्वास था। मैंने वहां नकार दिया कि कोर्ट केस में चल रहा है। मैम, 18 साल के साइकोलॉजिस्ट के तजुर्बे वाले इंसान को ऐसे ईमेल्स पढ़ के हरासमेंट कैसे हुआ और कब हुआ, किस वक्त पे हुआ? क्योंकि जुलाई 2018 में यहाँ आपने जो सबमिट किया हुआ है उसमें तो दिख रहा है कि आप लोगों से बातें कर रहे हैं और आपने कंप्लेन की है उसके 8-9 महीने बाद। वो मेरा प्रोफेशनल चीज है साइकोलॉजिस्ट होना, लेकिन मैं एक इंसान भी हूँ, तो उसके नाते अगर कोई भी मुझे गाली देता है या कोई भी मुझको किसी भी तरीके से परेशान करता है, मारने की कोशिश करता है, तो मुझे एक आम इंसान की तरह फर्क पड़ेगा, और वही पड़ा। मैम, मारने की कोशिश किस तारीख को की गई है? वो सारी चीजें इसमें मेंशन है। 25 मार्च 2019 सुबह 9 बजे के आसपास। जी, हरजीत सिंह अनिल ने अपनी
पर्ची पे बजाने पहले मेरा कार से पीछा किया और फिर मुझे आगे मारा। किससे पीछा किया अपनी क्रेटा कार से। मारने के लिए अपनी पहले जो अपनी क्रेटा कार से सामान को तो मैम ये जो जुलाई 2018 की व्हाट्सएप चैट है मैम, ये देख सकती हैं? ये मैम ये जो ये है, ये चैट आपने सबमिट की है? 15 चार्ट मेरे अकाउंट्स में जमा कर दी। प्रोसिक्यूशन के पेपर बन चुके हैं। तो मैम पेपर है ये आपने सबमिट किया, ये पुलिस के डॉक्यूमेंट बन गए, प्रोसिक्यूशन का डॉक्यूमेंट। मैम मैम ये कागज आप ही का दिया हुआ है प्रोसिक्यूशन को? अगर प्रोसिक्यूशन ने लगाया है तो उसने सोच समझ के ही लगाया होगा। मैम ये आपका दिया हुआ है हाँ या ना में बता दीजिए। ये जुलाई 2018 का है मैम। फेसबुक मैसेंजर की वो है कि मैंने उनको गाली भेजी हुई है उस पर। आपको क्या पूछना है? मेरे को ये पूछना है कि ये कागज इन्होंने ही लगा के दिया है? नहीं लगाया, नहीं किसी ने। जब केस मेरा है तो मैं ही लगाऊंगी। ये लिख लीजिए प्लीज, जुलाई 2018 का फेसबुक मैसेंजर का जो मैसेज है। पेपर M09 जो फेसबुक मैसेंजर है आपकी चैट है। मैम आपके फादर की बरसी कब होती है? आपने गवाही में अपने फादर की बरसी की जिक्र किया हुआ है। उसका भी जिक्र पूरे चैट में है, जिसमें मैंने लिखित रूप में दिया है मेरे फादर की बरसी। उससे आप डेट पता कर लीजिए। मैम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, चैट की डिटेल्स में है। नहीं मैम लेना देना है। इन्होंने लिखवाया है कि फादर की बरसी के आसपास मैंने इनसे काउंसलिंग का समय मांगा वो था। सब चैट में लिखा हुआ है। चैट में मैम चैट यहाँ है नहीं। चैट मेंशन है, व्हाट्सएप चैट में है। इन्होंने मैम मेरे पास सारी सर्टिफाइड कॉपीज है, इसमें नहीं है। आप ये हाँ तो मैम मैंने जो आपसे आखिरी बार काउंसलिंग के लिए मांगा था, आपने जो अपनी गवाही में लिखवाया चीफ एग्जामिनेशन में कि फादर की बरसी के टाइम पे के आसपास मांगा था, वो टाइम कब था? मेरे फादर 2017 में जनवरी में एक्सपायर हुए थे। 1 साल बाद 2018 में उनकी बरसी थी, नवंबर के आसपास। तभी व्हाट्सएप चैट में सारी चीजें हैं कि उन्होंने टाइम मांगा। हाँ 2018 में उनकी बरसी थी, नवंबर के आसपास। दिसंबर में? नवंबर क्या दिसंबर 2017? जनवरी में डेथ हुई थी तो वही नवंबर एंड में दिसंबर में सिरौली की तरफ से पैदल चलकर आखिरी बार उसी दौरान इन्होंने पूछा था कि मुझे काउंसलिंग करानी है, तो मैंने बताया कि मेरे पिताजी की बरसी है और अभी मैं नहीं दे पाऊंगी। बस जैसे ही मैंने लिखा मेरे पास अभी नहीं दे पाऊंगी, इन्होंने इमीडिएट लिखना शुरू कर दिया। आपकी काउंसलिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैम आपके ओपीडी कार्ड का रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें लिखा है कि इलाज आपने 2017 में किया है। तो इन्होंने मेरा इलाज साइकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग जो मेरी आपने की है वो आपने 2017 में की है, तो 2018 में मैंने टाइम क्यों मांगा? हाँ, क्योंकि आप कभी भी अपने जो दिया हुआ समय होता था उस पर आते नहीं थे। 5-6 महीने का गैप था। आप 2-2 महीने बस जुलाई के अंतराल के पीरियड में 2017 में तब आए, उसके बाद नहीं आए। सडन इन्होंने नवंबर के आसपास जा करके काफी समय बाद जुलाई 2017 मैम अगस्त 2017 के कितने महीने बाद मैंने आपसे दोबारा काउंसलिंग के लिए टाइम? 1.5 साल बाद? ये तो आपने पूछ लिया मैंने। नहीं मैम उसका जवाब नहीं दिया है। नहीं इसका इसमें 1.5 साल का गैप है। जो भी है अभी आपने 3-4 महीने भी कहा है मैम, अभी 2 मिनट पहले आपने ध्यान। कहा ही नहीं मैंने। कितने महीने बाद था? से लेकर के अगस्त एंड तक इनका सेशन हुआ, उसके बाद बीच में सेशंस नहीं हुए। फिर 2018 में इन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मुझे काउंसलिंग नवंबर
वही नवंबर में मिला, वो निपटा चुकी हूँ मैं। नवंबर 2017 की बात है ना वो? सारी चैट्स इसमें लगी हुई हैं हमारी फाइल में, और इन्होंने संपर्क किया। वो मैम ये जो जुलाई 2018 का फेसबुक मैसेंजर ऐप वाला पेज है, इसमें सारी जो चैट्स हैं वो पूरी क्रमानुसार लगी हुई हैं। जो मेल्स लगी हैं, चैट का पेज नहीं है। कौन सा? मेल्स लगी है? हाँ, जहाँ से मेल्स लगी 2017-18 की? 2018 17 भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि अक्सर टाइम जब मांगते थे कि मैं आ गया हूँ, वो सभी डिटेल उससे एक स्वीटेंस बनेगा कि कब कब आया, जो ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, तो सारा उसमें हो जाएगा, क्योंकि उसके अलावा हमारा कोई बातचीत का कभी कोई संपर्क का माध्यम ही नहीं होता था। ये लिख दीजिए प्लीज, लिख दीजिए। उससे मैं सबमिट करूँ। तो मैम जब आपको ये गाली गलौज वाले मैसेजेस मिल रहे थे, आपने तब कंप्लेन क्यों नहीं फाइल की? आपने गाड़ी ठोकने वाले दिन पे कंप्लेन क्यों फाइल की? 1.5 साल बहुत टाइम होता है। हाँ, क्योंकि जब भी जो मैसेजेस होते थे वो जैसे लगातार 5-6 दिन 10 दिन होते थे, उसके बाद वो 1 महीने के करीब 2 महीने नहीं होते थे। तो चूंकि मैं एक पेशे से मनोवैज्ञानिक हूँ, तो कई बार हम अपने व्यक्ति के लिए ऐसी सोच रखते हैं कि वो शायद किसी परेशानी में हो, तो उसने ऐसा 1 बार किया 2 बार किया, लेकिन ये 2 महीने के अंतराल में, फिर कभी 1 महीने के अंतराल में, ये लगातार होता रहा। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाती 2018 से, जब ये शुरू हुआ नवंबर से, ज्यादा अंतराल नहीं है। मार्च में इन्होंने मेरी गाड़ी में, तो ये 6 महीने का ही पीरियड है। नवंबर में शुरू किया, 2018 नवंबर, जब मैंने इन्हें समय कहा कि मैं अभी नहीं दे पाऊंगी, वहाँ से इन्होंने पहला बार ये लिखा कि वैसे भी आपकी काउंसलिंग कोई फायदेमंद नहीं थी। मैम 17 में इन्होंने मेल लगा रखे है, मेल में डेट लिखी हुई है। तो 2018 के बाद से इन्होंने अलग अलग माध्यमों से मुझे मेल लिखना शुरू किया, और 2019 में मार्च में इन्होंने मुझे मारा। तो जब तक मैं इस पूरे केस को समझती कि मुझे कोई एक्शन लेना चाहिए, पहली बार जब किया, उसके बाद 2 महीने बाद फिर किया। फिर लगातार, मतलब वो रैंडम होता था, कभी भी आ जाएगा कभी भी। तो फिर जब इन्होंने जिस बार मेरे को ये लिखा कि मैं तेरे सरिया घुसेड़ूंगा, वहाँ मैंने उस दिन मैं थोड़ी अलर्ट हुई कि ये तो कुछ अलग दृष्टिकोण। वो डेट कौन सी थी? ये वही उसी दौरान की बात है। ऐसा मुझे डेट को सब चैट में मेंशन है। आप फाइल देख के बता दीजिए। मैं ऐसा डेट देख के ही बता पाऊंगी। मैम फाइल देख के बता दें। रैंडम होती थी, बहुत सारी डेट्स होती थी, तो इतनी तारीखें याद रखना मेरे लिए मुश्किल है। उसके बाद आपने शिकायत की? नहीं, उसके बाद मैंने उस चैट को पोर्ट किया, पोर्ट किया अपने मेल पर, क्योंकि तब मैं इस चीज को समझी कि क्योंकि जिस तरीके से संगठित लैंग्वेज हो रही थी और इतना अच्छी अंग्रेजी इसने हाई लेवल की, मुझे वहाँ साफ लग गया कि ये कोई मामला कोई किसी परेशानी का या परेशान व्यक्ति का नहीं है। ये एक अलग चरित्र है जो मुझे परेशान कर रहा है। वो हम पुलिसकर्मियों द्वारा माओवादी अनुभव के आधार पर विभागीय अनुभव के आधार पर बरामदा पदार्थ इसमें होना पड़ेगा। माल को कब्जे में रखने का लाइसेंस तलब किया। ये कब किए मैम? मंथ और ईयर बता दीजिए। मैं उस चैट से देखकर ही बता पाऊंगी, मुझे इतनी सारी तारीखें याद नहीं। मैम फाइल यही है, फाइल पढ़ के बता दें। मैम यहाँ फाइल में जो पहला मेल लगा है वो है 25 अप्रैल 2018 का, आप भी देख सकते हैं चाहे तो, उसमें गाली लिखी हुई है। तो 25 अप्रैल 2018 और 25 मार्च 2019 में लगभग 1 साल का फर्क है। 2018 नवंबर से लेकर के मार्च 2019 में 1 साल का फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ मेल पे लिखा हुआ है M08, नंबर भी लिखा हुआ है 25 अप्रैल 2018, इसमें गाली भी लिखी हुई है, पुलिस ने हाईलाइट भी कर रखी है। उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, आगे आपकी बात की मुझे लेकिन मैंने नहीं करी। जो पूछना मैम गाली गलौज का जो समय था वो लगभग 1.5 साल था, इनके हिसाब से 6 महीने है।
तारीखों में मत उलझाएं, नंबर 1। दूसरी चीज, आपने जो किया है उस पर बात करें कि आप किसी को गाली क्यों लिखते हैं और किसी को क्यों मार सकते ये हैं। सवाल कौन सा आपसे निकल रहा है? मैम गाड़ी का, अच्छा ठीक है, ये सवाल। किया मैम आपकी गाड़ी कब रिपेयर हुई थी? वो कुछ तुम्हें पचा दी जब आपने 25 मार्च के बाद ही उसका वेरिफिकेशन कराया होगा, 2019 के बाद तभी लेकर आया। लगभग कितने मैम? और 25 मार्च 2019 के बाद उस दिन तो नहीं हमारा, फिर मेरी पूरा दिन 1-2 दिन प्रक्रिया में लग गए, पुलिस प्रक्रिया में। उसके बाद बुलाया, वहाँ एप्लीकेशन दी, फिर वो एवेल्युएशन के लिए आए, उसी के बाद वो सारी प्रक्रिया हुई। तो अप्रैल 2019 में आपकी गाड़ी रिपेयर हो गई थी? मैं लगभग 1 महीने में हो गई थी। मैडम इतनी मेंटली परेशान हूँ बराबर कि बता- बिना कुछ किए भी मैं चक्कर काट रही हूँ। मेरे पास 8 तारीखों का ब्यौरा देना बहुत मुश्किल है, और मैंने सारे कागज लगा रखे हैं। कब रिपेयर हुई, कंपनी का कागज लगा हुआ है। मैम कंपनी का और कागज सबके नहीं है पास यहाँ पे। मौजूद है। मान 3.9 ग्राम 3.9 मैं दी थी ध्यान। लगभग 1 महीने या 2 महीने में रिपेयर हुई थी। मुझे कोई चीज याद नहीं, जितना कंपनी को समय लगा होगा उतने में हुई। तो मैम आपकी, मैम इनका रिपेयर का बिल तो फाइल पे है नहीं। बरामदा स्टैक को उसी पारदर्शी पन्नी में रखा है। मैम आपने अपना रिपेयर का बिल क्यों नहीं लगाया है यहाँ पे? लगाया है, वो भी लगाया है। बरामदा मैम लेकिन है नहीं, फाइल तो यही है। लगाया है, फाइल का बिल भी लगाया है। तोलने पर अब इसमें तो मेरे वो चैट भी नहीं थी, तो वो उसको भी मैं दूंगी, मैं बिल भी दे दूंगी। सारी चीजें मेरे पास हैं। अगर कोई पर्चा इधर उधर कागज हुआ है मेरे पास लगा हुआ है। मैं इतनी मोटी बच्ची मैं अभी नहीं कर सकती। और ये कह रही है दे देंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। 4.5 ग्राम पाया गया। मैंने सारे पेपर पुलिस को दिए हैं। इसमें तो उसी आगे देखो, मैंने पारदर्शी पन्नी में रखा पुलिस को सभी कागज दिए हैं। मैम आपने महिला आयोग में मेरे खिलाफ कितनी बार कंप्लेन की है और कब कब की है? मुझे जब जब परेशान किया गया, जब जब मेरे पास मिलाई, जब जब मुझे गालियां मिली, जब जब मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, जब जब तुम बेल से रिहा होने के बाद भी मुझे गालियां लिखते थे, तब तब मैंने महिला आयोग हर उस जगह पर कंप्लेंट करी जो मैं कर सकती थी। मैम महिला आयोग के अलावा कौन कौन सी जगह है वो भी प्लीज पूछ लीजिए। उसका ये हाँ पहले, हाँ जी प्लीज। वो डेट, मंथ और डेट याद होगी कुछ, ईयर? कुछ भी याद नहीं है, जो होगा वहाँ पता करेंगे महिला आयोग से। बेल के बाद की बात है, बेल से पहले की बात है? मुझे वो भी याद नहीं है, वो भी आप महिला आयोग से पता करें। अभी तो बोला है मैम इन्होंने बेल के बाद भेजते थे। मैंने बोला है जब जब मुझे भेजते थे मैं हर बार कंप्लेंट करती बेल के बाद भी इन्होंने बोला कि मैंने इनको भेजे हैं, इन्होंने मैंने बेल के सब जगह भेजे हैं। बेल के बाद भी मुझे कोई गालियां लिखेगा, मुझे कोई शब्द बोलेगा, लिखो तो बेल। मैं बिल्कुल उसमें लूंगी ना जो भी मैं मदद दे सकती हूँ प्रशासन की। बतराना सदन में जिस पर अपने मैम आपने दूसरी एफआईआर में ये लिखवाया कि मैंने आपको, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने ये बेल ऑर्डर किया था कि अगर मैं इनको परेशान करता हूं तो बेल कैंसिल हो जाएगी, और इन्होंने अभी कहा है कि प्रशासन से इन्होंने मदद ली। ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब से कितनी बार आए? हर बार पुलिस को मैंने एप्लीकेशन दी, क्योंकि हमें पुलिस को ही देनी थी। ये आपसे पूछते हैं कि क्या आपने डॉक्टर साहब ने कुछ शिकायत की? जी, यहाँ पर भी बहुत सारे पत्र लिखे गए और पुलिस को भी दिए गए तुरंत बेल के बाद। हाँ, लगातार डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास आप आके बैठे हैं वहाँ कोर्ट में? बैठने का तो मैम क्या शिकायत कैसे दी, लेटर कैसे लिखी? चिट्ठी लिखी जाती है, जैसे तो कोर्ट में आए होंगे ना ये? एक आम आदमी कैसे चिट्ठी लिखता है, पूरे सब पत्र करेगा। मैम कोर्ट में आके इन्होंने वो लेटर दिया था या फिर किसी के थ्रू गया? नहीं, पत्रचार से ना हम लोग रजिस्ट्री पोस्ट करते थे लगातार। इसके बाद मैंने आने जाते हैं अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना क्योंकि लगातार मैं मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल रही थी और सब जगह पत्रों को रजिस्ट्री भी कर रही थी। सूचना उसकी पत्नी को देकर सीएम को लेकर सभी जी, सभी जगह सीएम पोर्टल में भी है। गिरफ्तारी सूचना मेमो पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप खुद कितनी बार गई मैम? उसकी पत्नी की अंगूठा निशानी इसकी मिली। क्या रेलिवेंस? मैम इसका रेलेवेंस ये है ना, इन्होंने कितना एफर्ट डाला है, मतलब आपने कोर्ट में खड़े हुए नहीं हुए, जज से रिक्वेस्ट किए नहीं की है इन पर्सन। इससे इस बात का क्या लेना देना है कि आप किसी को गाली लिख सकते हैं और मार सकते हैं सड़क पर? इससे ये मतलब है मैम कि इन्होंने अपने घर पे आराम से बैठ के चिट्ठी पोस्ट कर दी है या फिर डिस्ट्रिक्ट जज से रिक्वेस्ट खुद जाके की है? अपनी क्लिनिक बंद करके सड़कों पे घूमो,
सड़कों पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप ये देखेंगे कि आप मुदायते हैं नहीं। मैं एक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं आती थी, मैं पूरे पत्र प्रेषित करती थी। मैं महिला आयोग बार बार देहरादून भी नहीं जा सकती हूँ, मैं उन्हें पत्र ही लिख सकती हूँ। मैं स्वयं हम किसी भी अथॉरिटी को पत्र ही लिखते हैं। अधिकारी के पास कौन कौन सी इसमें क्रमशः प्रदर्शन कर लेना, ये कह रहा था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी नहीं है। भ्रष्टाचार के माध्यम से मार्च के अंदर तो हमारे हम वकील साहब ज़्यादा- मैम आपने इलाज मेरा किस चीज का किया? पत्रकार में सदन में नमूना जी। हुआ। आपने मेरा इलाज किस चीज का तो किया आपके है? पास पर्चे होंगे, प्रेषित कर दीजिए जिस चीज का आप इलाज कराते थे। नहीं, आपने मुझे कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख के दिया ना। काउंसलिंग अरे काउंसलिंग में किस चीज का इलाज करते हैं? कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल काउंसलिंग की व्यवहार गलत है। माता पिता के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, ये 27 साल की उम्र में अपनी इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहे थे, 7 साल इन्होंने मुझे मेल में लिखा, मैंने नकल करके पास किया, तो वगैरह वगैरह वही एक की। हाँ ठीक है, आप एक फॉलो करिए, नौकरी करिए, सिंपल काउंसलिंग, इनका व्यवहार कोई इलाज में नहीं। अपने हस्ताक्षर की ये शिनाख्त एक स्वस्थ व्यक्ति है, कोई इनको इलाज की जरूरत नहीं है। मैम इलाज में आपने सेक्स वर्कर के साथ रिलेशन बनाओ या ऐसी कोई बात कही थी? इलाज तो उसका होता है जो रोगी होता है। आपके व्यवहारिक जो भी कुछ परेशानियां थी, आपका व्यवहार आपके माता पिता के साथ समायोजन ठीक नहीं था, मैंने सिर्फ उसी पे बात करी और मैं उसी पे बात कर सकती इनको कोई बीमारी नहीं है। FIR में मैम आपने ये क्यों लिखवाया कि मैं नशा छुड़ाने आया था? हूँ। मैंने नहीं लिखा। मैम FIR मैं यहीं कोई पे है। नशा उन्मूलन केंद्र नहीं चलाती, ना मैंने कभी दावा किया कि कोई मेरे पास नशा का संबंधित व्यक्ति आता है। लिख दीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। जी विपक्षी की वसूली मैम कंप्यूटर टाइप कॉपी इस पे इनकी गवाहियों की साइन करा दीजिएगा प्लीज, और स्टैंप लगा लीजिएगा प्लीज। ये 2 रिक्वेस्ट है मैम, मैं इसकी पिटीशन बना के लाया हूँ। आपको साइन वाली कॉपी नहीं मिलेगी, साइन वाली कॉपी कोर्ट की होगी। मैम जो मुझे कॉपी मिलेगी वो सर्टिफाइड होगी? वो नॉर्मल कॉपी है, सर्टिफाइड अगर आपको निकालनी है तो नकल विभाग से मिलेगी। वो मिल जाएगी ना उसकी कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी नकल विभाग से? फिर आप ऑफिस में जाके पता नहीं, वो कहते हैं हम क्या नाम है, कॉपी की कॉपी नहीं देते, कंप्लेनेंट के साइन ना हो तो नहीं देते, जज का स्टैम्प ना लगा हो तो नहीं देते। सोमपाल नाजी जी वहां बैठते हैं, वो कोई ना कोई उसमें कमी निकाल लेते हैं, तो वो कमियां तो नहीं होंगी नकल विभाग से जब मांगा जाएगा? मुझे क्या बताएंगे। आप वही जाकर नोट करिए ना, आप यहाँ बताएंगे। अरे आप इस पे गवाही पे जो इनकी कंप्यूटर टाइप है, इस पे सर का मैम का स्टैम्प तो होगा ना कि मैम की सामने रिकॉर्ड हुई है ये सारी बातें। जब आपको वहाँ से नकल मिलेगी तो वो फाइल की कॉपी की मिलेगी, और फाइल में जो कॉपी रखती है उसमें हर चीज की साइन भी होगी, मुआवजे पर। थैंक यू जी मैम।